Kyoto is a city with a fascinating blend of history, culture, religion and natural beauty. यहाँ पर लोगों की भीड़, घना सबवे सिस्टम, ब्राइट लाइट्स, फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल एटसेट्रा आपको कभी-कभी ओवरवेलमिंग भी लग सकता है। बट पहाड़ों और नदियों के बीच बसा ये शहर ट्रैवलर्स के लिए अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। तो इस यूनिक सिटी को एक्सप्लोर करने का एक यूनिक तरीका भी है, बाइक टूर। जी हाँ, इस पूरे शहर को मैंने एक बाइक पे घूमा जो कि एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था और यही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के लेट्स प्रेस द पेडल एंड स्टार्ट दिस अमेजिंग बाइक टूर। In between, I will switch your formations, okay, to get a better smooth transitions during crossing the traffic light. Okay, follow me. क्योटो अपनी श्राइन्स और टेम्पल्स के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे बर्थ प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर भी कहा जाता है। It is our first stop here at a temple and this is a good spot. तो हमारे इस बाइक टूर में सबसे पहला स्पॉट था निशी होंगांजी टेम्पल। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है ही, पर यहाँ जाकर आप जापानीज बुद्धिज्म के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ये टेम्पल होंगांजी फिक्शन का हेड टेम्पल है, जिसके पूरे जापान भर में करीब 10,000 सब टेम्पल्स हैं और दूसरे कंट्रीज में 200 टेम्पल्स हैं। यहाँ आप अजुची मोमोयामा पीरियड और ईडो पीरियड के अमेजिंग आर्किटेक्चर्स देख सकते हैं। Our next spot was Kitano Tenmangu Shrine. शिंटोइज्म बेसिकली जापान का सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला रिलीजन है, जिसमें नेचर एंड अर्ली स्पिरिट्स की पूजा की जाती है, जिन्हें कामी कहा जाता है, और जिन प्लेसेस पर ये वर्शिप की जाती है उसे श्राइन कहा जाता है। किटानो टेनमांगु श्राइन यहाँ की इम्पोर्टेंट श्राइन्स में से एक है और ये सुगवारा मिशिजाने को डेडिकेटेड है, जिनका कनेक्शन टेंजिन से है, जो शिंटोइज्म में कामी ऑफ एजुकेशन माना गया है। एग्जाम्स टाइम में बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ प्रे करने आते हैं। नेक्स्ट स्पॉट इज किंकाकुजी टेम्पल। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई रिलीजियस बाइक टूर तो नहीं, क्योंकि बैक टू बैक हम श्राइन्स ही विजिट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। सिंस क्योटो एक रिलीजियस सिटी है, तो इस टूर में कई सारे श्राइन्स एंड टेम्पल्स भी इंक्लूडेड हैं। आपने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के बारे में तो जरूर सुना या देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि यहाँ क्योटो में भी एक गोल्डन टेम्पल है, जिसे किनकाकुजी टेम्पल या रोकुओनजी भी कहा जाता है। ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, जिसकी सेकंड और थर्ड स्टोरी सोने की परत से कवर्ड है। यहाँ एक पॉन्ड भी है, जिसमें इस टेम्पल का क्लियर रिफ्लेक्शन देखा जा सकता है। Now we're gonna go get some lunch. यहाँ कुछ देर घूमने के बाद मैंने लोकल रेस्टोरेंट से कुछ कुजीन्स ट्राई करी और साथ में क्योबांचा नाम की ड्रिंक भी पिया। इसके बाद हम कुछ खूबसूरत गार्डन से गुजरते हुए इंपीरियल पैलेस पहुंचे। We were here at the palace, the Imperial Palace. Just like how we saw in Tokyo, there's an Imperial Palace here. Unlike the Tokyo one where you can't go, in this one you can, but you have to reserve a spot. So right now we have no plans to go there. टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम बाहर से ही लौट आए और साइकिलिंग करते हुए पहुंच गए जियोन डिस्ट्रिक्ट।
जियोन को इस शहर का एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको कलरफुल ट्रेडिशनल किमोनो पहने हुए गाइशर्स देखने को मिल जाएंगी। ये जगह कई सारे शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और ओकाया यानी टी हाउसेस से भरी पड़ी है। यहीं गियाको और मियाको टूरिस्ट को एंटरटेन करते हैं। यहाँ चलते हुए मेरा ध्यान यहाँ के वुडन माचिया मर्चेंट हाउसेस पर था। शाम के टाइम ये जगह और भी मैजेस्टिक हो जाती है। मैं इस जगह को कभी नहीं भूलूंगा। अब बारी थी हमारे फाइनल स्पॉट की, जो था फुशिमी इनारी श्राइन। Welcome to Fushimi Inari. This is one of the most popular spots in Kyoto. ये श्राइन क्योटो की सबसे इम्पोर्टेंट और फेमस श्राइन है। ये श्राइन डेडिकेटेड है शिंटो गॉड ऑफ राइस इनारी को। वैसे तो जापान में इनारी को डेडिकेटेड बहुत सारी श्राइन्स हैं, पर ये श्राइन सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ आपको हजारों टोरी गेट्स देखने को मिल जाएंगे जो माउंट इनारी के जंगलों तक जा रहे हैं। फॉक्स को इनारी का मैसेंजर माना जाता है, इसलिए आपको यहाँ फॉक्सेस के भी बहुत सारे स्टैचूज मिल जाएंगे। बहुत से टूरिस्ट यहाँ मौजूद माउंटेन ट्रेल्स को एक्सप्लोर करने भी आते हैं। तो हमारा बाइक टूर तो यहीं खत्म हुआ, बट अभी भी मेरे पास एक बोनस स्पॉट है जहां आप जा सकते हैं। ये जगह सुशी लवर्स के लिए है और इस जगह का नाम है सुशी नो मुसाशी। और डे वेल स्पेंट इन दिस अमेजिंग सिटी क्योटो। मैंने आज इस बाइक टूर के साथ साथ अच्छी खासी कैलोरीज भी बर्न कर ली। खैर, हेल्दी रहना तो अच्छी बात है और आपको तो पता ही है कि जापान के लोग अपने हेल्थ को लेकर कितने कॉन्शियस रहते हैं। चाहे वो खाना पीना हो, डेली रूटीन में वर्कआउट करना हो या डिसिप्लिन की बात ही कर लें, यहाँ के लोग सब चीजों में आगे हैं। बट क्या आपको पता है कि जापान एक बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है और अगले 100 सालों में जापान की पॉपुलेशन आधी होकर रह जाएगी। और इसी टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाई है जो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपके हर एक लाइक एंड सब्सक्राइब से हमें बहुत खुशी मिलती है और अच्छा कंटेंट बनाने का मोटिवेशन भी। तो हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।